नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। रात 12 बजते ही शहर के सभी मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर भव्य पूजा अर्चना की गई। टोटो की सीट से केबीसी के हॉट सीट पर मुजफ्फरपुर के पार्शमनी ने जीते 12,50,000 रुपए। और जिले की दिव्यांग बेटी पम्पम कुमारी ने नीट क्वालिफाई कर अपना सपना किया पूरा। ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। रात 12 बजते ही हरिसभा चौक स्थित राधे कृष्ण मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के आगमन पर भव्य पूजा अर्चना की गई। रात 12 बजते ही मंदिरों में घंटी बजने लगी। भगवान कृष्ण के जन्म पर चारों ओर जय घोष गूंजने लगा। कृष्ण कन्हैया के जन्म पर घर घर बधाई दी गई। उत्सवी माहौल में लोग भगवान कृष्ण की स्तुति गाने लगे। मंदिरों में महाआरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच पंचामृत बांटे गए। बढ़ती पंचामृत ग्रहण कर उपवास तोड़ रहे थे। हरिसभा चौक स्थित मुरली मनोहर राधे कृष्ण मंदिर में सोमवार की सुबह से ही दर्शनार्थियों की भीड़ आधी रात तक जारी रही। पंडित रवि झा ने बताया कि संध्या में भगवान कृष्ण का मनमोहक रूप में श्रृंगार किया गया। उसके बाद उन्हें वाराणसी से मंगाए गए वस्त्र धारण कराया गया। इस दौरान मंदिर में चांदी के झूले पर भगवान को लोग झुलाते रहे। राधा कृष्ण की वेशभूषा में छोटे छोटे बच्चे आकर्षण का केंद्र बने रहे। मंदिर में भक्ति जागरण का भी आयोजन किया गया था। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को पूरे धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ लोगों ने मनाया। सभी लोग सुबह प्रातः काल से ही मंदिरों में आने का कार्यक्रम शुरू हो गया और लोग सब आकर और सभी लोगों का दिन रात आना जाना कंटिन्यू रहा। इसमें लोगों ने आकर भगवान का दर्शन किया, भगवान को झूला झुलाया, भगवान को नरकट की डाली चढ़ाई बांसुरी के स्वरूप में, भगवान को प्रसाद भोग लगाया, 56 भोग भगवान को लगाया गया। विशेष रूप से महामंगल आरती महाआरती की गई। भगवान का खीरे में से जन्म हुआ। जन्म होने के बाद भगवान को पंचामृत स्नान कराकर और सुगंधित केसर कस्तूरी सुगंधित द्रव्य गुलाब जल से स्नान कराकर भगवान की षोडशोपचार विधि से पूजा अर्चना की गई। सभी भक्त जो है भगवान के जन्म होने के बाद बधाइयाँ गाने लगे। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ऐसे उद्घोष से मंदिर गुंजायमान हो रहा था। सभी लोग भक्ति में सराबोर हो रहे थे और इसी भक्ति के रस में लोगों ने राधे नाम और श्री कृष्ण नाम के कीर्तन का गुणगान किया और सभी भक्त अपने मनोकामना की इच्छा के लिए, अपने मन के फल की संतान प्राप्ति की कामना और विशेष तरह की किसी भी कामना की पूर्ति के लिए उन सब लोगों ने आज भगवान राधे कृष्ण का दर्शन कर पुण्य का लाभ उठाया। चांदी के झूला पर भी झुलाया गया है। चांदी के झूले पर भगवान श्री राधे कृष्ण को झूला झुलाया गया। सभी दर्शनार्थियों ने बहुत प्रेम भाव से भगवान को झूला झुलाया और सभी लोगों ने झूले के आनंद लिया। टोटो की सीट से केबीसी के हॉट सीट पर मुजफ्फरपुर के पारसमनी ने 12,50,000 रुपए जीतकर अपना सपना पूरा किया। मुजफ्फरपुर के मालीघाट मुरली मनोहर मंदिर मोहल्ले के रहने वाले पारसमनी ई रिक्शा की ड्राइविंग सीट से कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट तक पहुंच गए। इंडिया चैलेंजर्स वीक में जुलाई के फास्टेस्ट 5 के विजेता बने, जिसके बाद उन्हें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के साथ गेम में हिस्सा लेने का मौका मिला। पारसमनी ने बताया कि गेम में हर महीने के अंतिम सप्ताह में इंडिया चैलेंजर्स वीक होता है। इसमें देश भर से 10 प्रतिभागी शामिल थे। अंतिम चरण में फास्टेस्ट 5 हुआ, जिसमें लगातार 5 सवालों का सबसे पहले जवाब देने वाले को विनर घोषित किया जाता है। इसमें वह विनर बनकर हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के साथ बैठे। पारसमनी ने बताया कि उनका सपना था कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लेने का, लेकिन जब शहंशाह के सामने कुर्सी पर बैठे तो कंफ्यूज हो गए। काफी एक सूरज है तो एक दिया है और दिया का लौ इतना बढ़ जाए कि सूरज पर पहुंच जाए तो ये खुशी तो बयान नहीं, शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उतना खुश हूँ मैं। बहुत अधिक आनंद आया। एक छोटे से शहर से, मैं सहरसा का मूल रहने वाला हूँ, मुजफ्फरपुर आया
से बॉम्बे जाकर फांसी पर बैठा, बिहार से मुझे सिर्फ ये मौका मिला, तो ये सब मेरे लिए अकल्पनीय था, अविस्मरणीय तो रहा है। बहुत आया, बहुत मजा आया। अब आप लाखपति बन कर सकते, सीधे शब्दों में कहिए तो मैंने सिर्फ संघर्ष ही किया अभी तक। जहाँ तक मुझसे हो सकता था मैं संघर्ष करता था, मेहनत करता था। मेरा जो भी काम होता था उसके पीछे मैं एक दृढ़ता रखता था कि नहीं, मैंने सोच लिया कि इसी में जाना है, उसके बाद और कुछ नहीं। मैंने अपनी पढ़ाई जब की तो उस समय में भी इस चीज का ध्यान रखा कि इस क्लास में हूँ और फर्स्ट आना है तो आना है। और इस तरह जहाँ पर क्या भी टेम्पो चलाता हूँ कि मुझे टेम्पो चलाना है तो इतने बजे से दिखता है परिस्थिति जो भी हो, मुझे टेम्पो चलाना है। घर पे जाता हूँ, मेरे कस्टमर्स भी मुझसे बहुत खुश रहते हैं और सब मेरा मोहल्ला आप देख ही रहे हैं। और आप किसी से भी बात करेंगे तो शायद सब आपको मेरे बारे में अच्छा ही रिस्पॉन्स देंगे और मैं इस तरह से अपना जिंदगी जीता हूँ। इससे पहले ट्राई कर रहे थे, कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं 2004 से लगभग इसे ट्राई कर रहा था और लगभग हर सीजन में कुछ न कुछ मेरा होता था, कॉल आ गया, कभी आगे जा करके ऑडिशन से छट गया, कभी ऑडिशन से छट गया, लेकिन छटते रहता। ये अब एक तरह से आदत सी पड़ गई थी कि बस किसी में रजिस्ट्रेशन करना है, कॉल आगे करेगा और उसके बाद छट जाना ही है। इस बार पता नहीं ऊपर वाले ने सुन लिया। जन्माष्टमी को लेकर रात 12 बजते ही बाबा गरीबनाथ मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की भव्य पूजा अर्चना की गई। रात की ठीक 12 बजते ही देश के सभी कृष्ण मंदिर हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की और शुभ घड़ी आई जन्मे कृष्ण कन्हई से गूंज उठा। पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ जन्माष्टमी का पर्व मनाया गया। हर तरफ श्रद्धालु कान्हा की भक्ति में रंगे दिखे। जन्माष्टमी के अवसर पर सभी मंदिर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा गई। लड्डू गोपाल को विशेष मिठाइयों और पकवानों का भोग लगाया गया। देश के कोने कोने में मंदिर सजे हुए हैं। मंदिरों में झांकियां भी लगाई गई है। मंदिरों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। भक्त इन कार्यक्रमों का आनंद लिए। वे कृष्ण भक्ति में डूबे हुए दिखे। गरीबनाथ के दरबार में जब से बाबा गरीबनाथ जी का दरबार है तब से भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ पे स्थापित किया गया हुआ है और उसी समय से बाबा के दरबार में हम लोग जन्माष्टमी का जन्मोत्सव मनाते आए हैं और कल भी मनाया गया है। बाबा के दरबार में बड़ी धूमधाम से काफी संख्या में भक्तों को भीड़ हुई। क्या कुछ किया गया है? ट्रॉफी वितरण किया गया है और उसके बाद विभिन्न प्रकार का खिलौना भगवान को अर्पित करके और उसके बाद फिर भक्तों में वितरण किया गया है और टॉफी, बिस्किट, प्रसाद, खीरा। कल का तो सबसे बड़ा भोग होता है भगवान के लिए खीरा, दूध, खीर, ये सब प्रसाद जो है बाबा का वितरण किया गया है। कितने बजे पट खुला? रात्रि 12:01 पे भगवान का जन्म हुआ है। 12:01 से पट खोल दिया गया है। लेकिन लगातार कल तो पट सुबह से ही खुली हुई थी, लेकिन पूजन के बाद भगवान श्री कृष्ण के जन्म होने के बाद के लिए पट को खोल दिया गया। शाहू पोखर स्थित श्री कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी को लेकर देर रात तक भक्तों का तांता लगा रहा। गोकुल में नंदघर आनंद भैयो, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंदलाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो ब्रिजलाल की। सोमवार की देर रात 12:05 पर जैसे ही नंदलाल का जन्म हुआ, सभी भगवान के बाल रूप को एक टक निहारने लगे। उसके बाद महिलाओं ने सोहर गीत शुरू किया। मंदिर और घर जश्नों में डूब गया। हरिसभा स्थित मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में भगवान के जन्मोत्सव धूमधाम से मनाए गए। इस मौके पर आकर्षक झांकी भी निकाली गई। भगवान के जन्म लेते ही मंत्र जाप से गूंज उठे। यहाँ स्थानीय और बाहर के कलाकारों के भजन से श्रद्धालुओं ने गोते लगाते रहे। साहू पोखर राधा कृष्ण मंदिर में काफी श्रद्धालु जुटे थे। भगवान को महाश्रृंगार कर माखन मिश्री सहित 56 भोग लगाए गए। हर साल यहाँ बहुत प्राचीन मंदिर है ये साहू पोखर, इसलिए क्योंकि यहाँ ज्यादा विशेष भक्तों का तांता लगा रहता है और भक्तों की उल्लास रहती है कि साहू पोखर पर कृष्ण जन्माष्टमी को देखने की काफी उल्लास रहती है। भक्तों का यहाँ इतना ज्यादा भीड़ रहता है जिसके कारण हम लोगों ने
सारी व्यवस्था यहाँ के मंदिर प्रशासन भी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं, तमाम मोहल्ले वासी भी कर रहे हैं और हमारे जिला प्रशासन भी सुरक्षा के सवाल पर यहाँ चारों पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और जन्माष्टमी के दिन चारों मंदिर को, यहाँ मंदिर राधा कृष्ण मंदिर है, भोलेनाथ के मंदिर है, राम जानकी मंदिर है, सभी मंदिर को विशेष से सजाया गया है। और आज ठीक 12 बजे प्रभु का जो जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसके लेके भक्त काफी लोग यहाँ रुके हुए हैं। ये देखने सालों से यहाँ पर पूजा होती आ रही है। ये लगभग विगत सैकड़ों साल से पूजा होते हुए आ रही है। और यहाँ का पूजा अद्भुत मान्यता ये है कि यहाँ पर राम जानकी मंदिर में जो बाबा मठ में विराजे हैं, या राम जानकी मंदिर में भी जो श्री कृष्ण जी विराजमाने हैं। वार्ड नंबर 7 में पानी लगे हुए नाले की ढलाई वार्ड पार्षद के सामने की जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में नगर निगम अपनी कार्यशैली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है। इस बार मुजफ्फरपुर के वार्ड 7 में हो रहे नाला निर्माण को लेकर निगम और वार्ड 7 की पार्षद सुषमा देवी चर्चा में है। बताया जाता है कि उनके वार्ड अंतर्गत बीबीगंज आनंदपुरी में 54 लाख से नाला का निर्माण हो रहा था। करीब 50 से 60 मीटर की ढलाई बाकी थी। उसे बीबीगंज कलवर्ट से जोड़ना था। रविवार को अंतिम फेज की ढलाई हो रही थी। उस वक्त नाला में कमर भर से अधिक पानी था। पार्षद सुषमा भी मौके पर मौजूद थी। ठेकेदार के मिस्त्री और मजदूर आनन फानन में पानी में ही नाला की ढलाई कर रहे थे। जब इसकी भनक स्थानीय लोगों को लगी तो उन लोगों ने विरोध किया। इसके बाद पार्षद ने स्थानीय लोगों के दबाव में काम को बंद करा दिया। इसकी जानकारी होने पर निगम की ओर से बंदी के बावजूद इंजीनियर ने जांच की और खुद मौके पर खड़ा होकर नाला का निर्माण पूरा कराया। इससे पहले नाला में जमे पानी को मोटर लगाकर बाहर निकलवाया गया। जब मामला तूल पकड़ा तो पार्षद सुषमा देवी ने बताया कि वह वहां पोल शिफ्टिंग के विवाद को सुलझाने गई थी। नाला से पोल शिफ्टिंग को लेकर विवाद हो गया था। इस बीच वह लोगों से बातचीत करने लगी। तब तक मजदूर ढलाई करने लगे, जिसका कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसकी जानकारी होते ही तुरंत काम को रुकवा दिया गया। साथ ही निगम को इसकी सूचना भी दी। इसके बाद सोमवार को इंजीनियर ने मौके पर आकर इसकी जांच की और खुद की निगरानी में नाला की ढलाई पूरी कराई। वहीं इस पूरे मामले पर शहर की डिप्टी मेयर डॉक्टर मोनालिसा ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मुझे खबर मिली थी वार्ड 7 में चित्रकूट नगर के पास पानी में नाले को ढाला जा रहा है, तो तत्काल मैं दिशा निर्देश भी दी हूँ और बोली हूँ कि वहाँ पानी की निकासी करके ही नाले को ढाले जाए। वहाँ के इंजीनियर मनोज जी से भी मैं बात की हूँ और वहाँ की जो वार्ड मेंबर हैं सुषमा जी से भी मेरी बात हुई है, तो तत्काल उस काम को रोका गया है और पंप के जरिए पानी की निकासी की गई है। उसके बाद नाले को ढाले गए हैं। एक्चुअली में पानी दूसरे जगह से रिसाव हो करके उस नाले में आ रहे थे, जिसकी वजह से पानी ज़्यादा भर जा रहे थे नाले में। तो मनोज जी से भी बात हुई है इंजीनियर साहब से, तो उन्होंने भी बोला है कि मैडम पानी की निकासी मैं करवा के उसके बाद ही नाले को ढालूंगा और कल्वर्ट भी वहाँ बनाना है। मैं बोली हूँ और निर्देशित भी की हूँ कि गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए, क्योंकि अगर पानी में अगर नाले को ढाले जाएंगे तो जो भी मटेरियल है वो पानी में बहता चला जाएगा और ठीक से जम नहीं पाएगा। तो इसके लिए गुणवत्तापूर्ण काम होनी चाहिए, पूरी तरह से पानी की निकासी करा कर ही काम किया जाएगा। जिले की दिव्यांग बेटी पम्पम कुमारी ने नीट परीक्षा निकालकर अपना डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। मुजफ्फरपुर में बड़ी कुटिया की रहने वाली पम्पम कुमारी हेमीप्लीजिया से पीड़ित एक लड़की है, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से वो कर दिखाया जो आमतौर पर किसी सामान्य स्टूडेंट के लिए बेहद कठिन है। पम्पम को चलने, लिखने और बोलने में काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन उसने अपनी बाएं हाथ से लिखने और दूसरे काम का अभ्यास किया और नीट पास कर लिया। पम्पम का बचपन से सपना था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने और हाल में उसने नीट क्वालिफाई कर उस सपने को सच कर दिखाया है। दाएं हाथ और पैर से दिव्यांग पम्पम ने ना तो ठीक से चल सकती है और ना दाएं हाथ से लिखने में भी उसे दिक्कत होती है, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ से लिखने और दूसरे काम का अभ्यास किया और नीट पास कर मुजफ्फरपुर के नामचीन श्री कृष्ण सिंह मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया है।
पम कहती हैं कि भले ही वह हाथ और पैर से दिव्यांग है, लेकिन वह अपने ब्रेन से सब पर कंट्रोल कर सकती हैं। वो कहती हैं कि जब वो दिमाग से ऐसी नहीं है तो मेरा पैर मुझे कैसे रोक सकता है। पम बताती हैं कि इस बीमारी के कारण उससे तमाम लोगों के ताने भी सुने, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं खोया। इस सफलता के लिए उसने खुद पर विश्वास बनाए रखा, मेहनत की और उन लोगों की बातों को अनदेखा किया जो ये समझते थे कि वो एक दिव्यांग लड़की है और वह जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती। दादा बच्चा राय और दादी हीरा देवी के साथ पिता वीरेंद्र कुमार और माँ हेमलता देवी पम की इस सफलता से काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि पूरा परिवार बेटी की दिव्यांगता को लेकर परेशान थे। उसके भविष्य का क्या होगा। वही चलने फिरने में असमर्थता के कारण गांव के ही निजी स्कूल में उसका एडमिशन कराया था ताकि दूर नहीं जाना पड़े। वहीं पढ़कर और घर पर खुद से तैयारी कर सफलता पाई, जिससे पूरा परिवार काफ़ी खुश है और अपनी बेटी पर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सर घर से ही किए थे? सेल्फ स्टडी और स्कूल से। अच्छा, कभी इस बात का लगता था डर कि जैसे एग्ज़ाम जो जिस तरीके से नीट का हुआ था तो उसमें कहीं रिजल्ट पेंडिंग हो जाए, ये सब? यस सर, लेकिन उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रिजल्ट आ गया, बहुत खुश हो? यस सर। ठीक, अब तो एडमिशन भी हो गया SKMCH में अपने ही जिले में। यस सर। तब अब आगे क्या करोगे? डॉक्टर? सर आगे पढ़ाई करनी होगी। बहुत खुश होते। कितना पढ़े लिखे में कैसा है? बहुत अच्छा। कैसे मतलब बैठ के सब पढ़ के कर ले। अब तब भविष्य सुरक्षित हो गया। बहुत अच्छा है। पोती के तबीयत के लेकर के काफी चिंता में? बहुत चिंता, पैर हाथ के लेके बहुत चिंता। पहली बार में नीट का कर ली। अरे और जगह के बच्चे जैसे कोटा में रह के तैयारी करते हैं तो घर में रह के ही तैयारी करके एग्जाम निकाल ली। हाँ, इसके साथ समस्या था इसलिए घर से अपना की। खुश हैं? बहुत खुश है। अरे पहले जो बचपन में चिंता थी कि दिव्यांग है, क्या होगा इसका भविष्य, तो अपना भविष्य खुद बना ली। हाँ, बहुत चिंता था जी। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द ही लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ अतरदा मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर।
गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202584955। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। स्पीकर चौक स्थित अटल सभागार में पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने भाजपा की सदस्यता अभियान को लेकर नगर मंडल के सदस्यों के साथ बैठक की। भाजपा एक बार फिर सदस्यता अभियान के जरिए पार्टी का विस्तार करने में जुटी है। मुजफ्फरपुर जिले में इस बार 90,000 कार्यकर्ताओं को जोड़ने का टारगेट रखा गया है। पिछले सदस्यता अभियान में 44,000 कार्यकर्ताओं को नगर मंडल क्षेत्र में जोड़ा गया था। सदस्यता अभियान के लिए भाजपा ने अपने संगठन को सक्रिय करना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि 2014 के बाद अब 2024 में सदस्यता अभियान नए सिरे से शुरू हो रहा है। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सदस्य बनकर सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। 3 और 4 तारीख से आम लोग भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। आम लोगों को पार्टी से जोड़ने में दिक्कत न हो, इसके लिए मिस कॉल नंबर जारी किया जाएगा। मिस कॉल देकर आम लोग पार्टी के सदस्य बनेंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व मेयर सुरेश कुमार, पूर्व उप मेयर विवेक कुमार, पूर्व MLC गीता कुमारी सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। सत्ता अभियान का प्रारंभिक बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा केंद्र में हुआ, बिहार के अध्यक्ष जी के द्वारा बिहार प्रदेश का हुआ। अब जिला में ये बैठक सब जगह आहूत की जा रही है। किस तरह से सदस्यता करना है उसमें बताया जा रहा है कि 8800002024 यानी 2024 की सदस्यता। इसके पहले 19 की जो सदस्यता हुई थी उसमें 18 करोड़ सदस्य बने थे और ये टारगेट को पूरा करना है। बिहार मुजफ्फरपुर जिला का 7 करोड़ है, हमें उस और 70 लाख जिला का पूरा है। तो हम लोग उस टारगेट को पूरा करने के लिए आज जो बैठक हो रही है, 4 मंडलों की बैठक हो चुकी है। आज बैठक हो रही है पूर्वी नगर मंडल और पश्चिमी नगर मंडल, ये दोनों के अध्यक्ष उपस्थित है। उनकी उपस्थिति में ये बैठक किया जा रहा है और हम समझते हैं कि यह सदस्यता अभियान देश में और मुजफ्फरपुर में 11 के 11 सीट NDA को जिताने में इसका सहयोग होगा, जिसका प्रारंभ 1 तारीख से सबसे पहले देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेंबर बनाएंगे 1 तारीख को, और 1 तारीख से 25 तारीख तक हम लोग सदस्य बनेंगे। पुराने नए जितने लोग हैं वो सभी लोग सदस्य बनेंगे और एक सदस्यता अभियान में 200 जो लोग बनाएगा वो सक्रिय सदस्य इसके बाद में बनाया जाएगा। सक्रिय सदस्य वो होगा और सक्रिय सदस्य जो होगा वह पदाधिकारी और उसको विशेष तौर से उसको सम्मान मतलब जगह दिया जाएगा। इस तरह से जो 18 करोड़ सदस्य पूरे देश में थे वह हम समझते हैं कि उसको ज्यादा बढ़ा करके हम लोग को करना है और पूरे बिहार में एक अच्छी सरकार एनडीए की बने, इसका शुभारंभ इससे होगा। ये बीजेपी का सदस्यता अभियान विपक्षियों को जो है भारी तो नहीं पड़ेगा? अब उनको भारी पड़े चाहे हल्लुक पड़े, ये तो भारी पड़ने ही वाला है। बोचहां सरफुद्दीनपुर में नागपंचमी को हुई छेड़खानी मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं किए जाने पर हिंदू वाहिनी ने शहर में प्रतिवाद मार्च निकाला। अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के सदस्यों के द्वारा बोचहां थाना क्षेत्र के सरफुद्दीनपुर गांव में विशर स्थान के मेला में
कुछ युवाओं द्वारा हुड़दंग मचाने तथा दलित लड़कियों के साथ छेड़खानी करने को लेकर प्रतिवाद मार्च निकाला गया। वाहिनी के सदस्यों का कहना है कि पुलिस द्वारा तत्काल प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई और काफी विलंब से बोचाहा थाना द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम भी लगाया गया, परंतु छेड़छाड़ करने के आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट भी लगाना चाहिए। साथ ही पुलिस द्वारा छापेमारी एवं गिरफ्तारी की कार्रवाई अत्यंत सुस्त है और अब तक 14 में से केवल 2 आरोपियों की ही गिरफ्तारी की गई है, जिससे कि अपराधियों का मन बढ़ा हुआ है और वे खुलेआम पीड़ितों को केस वापस लेने का दबाव डालते हुए ऐसा नहीं करने पर जान माल की क्षति की धमकी भी दे रहे हैं। उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपितों की गिरफ्तारी और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। 8 अगस्त की है। नागपंचमी के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिला के बोचहा प्रखंड के सरब्दीपुर गांव के मुस्लिम बहुल टोले में एक आयोजन किया गया था, वो बिशहर स्थान पर, और वहां पर मेला लगा हुआ था। वहां काफी संख्या में दलित वर्ग के, चमार वर्ग के, पासवान वर्ग के लोग जुटे थे। मुस्लिम लॉन्डो ने इन लोगों के साथ, इनकी बच्चियों के साथ छेड़खानी की। उसका प्रतिरोध करने पर रात के 11 बजे हरवा हथियार के साथ सभी वहां जो दलित हैं, 10 घर केवल दलित हैं मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, उनके घर में घुस गए, महिलाओं को मारा पीटा, हाथ पैर काट दिया। एक 2 महीने की बच्ची को गोद से उठा करके भागा और उसको पटक दिया और इस तरह का अत्याचार किया गया। 9 तारीख को इंजुरी रिपोर्ट के साथ 14 नामजद आरोपियों के खिलाफ बोचहा थाना में शिकायत पत्र दी गई, मगर उसको प्राथमिकी में नहीं तब्दील किया गया। जब हम लोग वहां विजिट किए, दबाव दिए, तब 3 दिनों के बाद उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया गया और दबाव देने पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी 12 लोग जो अपराधी हैं मुस्लिम जाति के, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं और इन लोगों को, दलितों को धमकी दे रहे हैं कि अगर एफआईआर को वापस नहीं लिया गया तो उनको बस्ती से पलायन करना पड़ेगा, उनको मार पीट के बस्ती से भगा देंगे। इसी के विरोध में हम जो विभिन्न हिंदू संगठन के लोग हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय सनातन हिंदू वाहिनी के बैनर तले आज सरब्दीपुर से चलकर यहाँ तक आक्रोश मार्च निकाल कर आए हैं और हमारी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसको हम लोगों ने जिला अधिकारी को और एसएसपी महोदय को हम लोगों ने दिया है। किया रात में हुआ क्या कि हम बच्चे को लेकर खड़ा थे, 2 महीना का मेरी बेटी है, हमको बेटी के हाथ में से लेके चला गया, हमको खींच के हमको दरवाजा पर से लेके गया, हमको मारा पीटा। मारा कौन? मोहम्मद सगीर मारा, मोहम्मद शहनवाज, मोहम्मद शहबाज, उसकी पत्नी मदीना खातून, हसीना खातून, उसका पति मोहम्मद रुस्तम, मोहम्मद है। क्या लग रहा है, मोहल्ला के सभी लोग थे क्या? हाँ, मोहल्ला के मतलब कि सभी लोग था, एक मुसलमान था, बच्चा था और मेरे घर के पूरा फैमिली अकेले था। आपके पूरा फैमिली को पीटा? पूरा फैमिली को मेरे पीटा। मेरा जितना भी गहना जेवर था सब छीन लिया। उस पर से बोला क्या, बोला जी सर, बोला क्या, इसको मारो तो मारो, उस पर से इसका बदन पर जो कपड़ा है वो नहीं रहना चाहिए, वो बोला। ये मेरे साथ बोल दिया था, क्या वो हमको छोड़ दिया? हमको न्याय चाहिए, ये बात वो कैसे हमको बोल दिया? आज हमको बोला है, मेरी बेटी है 2, कल होके उसको भी बोलेगा। इसका हमको इंसाफ चाहिए। मेरे पति मुजफ्फरपुर में दामू चौक फल का बिजनेस करते, उनको पल में 15,000 रुपया था, उनको मोबाइल था, मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया, उनको भी मारा है, हमको सास के भी मारा है। हमको ले गया खींच के, इसलिए हमको सास दौड़ते गई कि उसको मार देगा। उसको मतलब हमको सास के मोहम्मद सगीर हाथ पर मारा, उनका अंगूठा टूट गया। दूसरा बेटा उनको चाकू भोंक दिया। बिहार विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे परीक्षा में प्रमोटेड हुए छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए आत्मदाह करने की कोशिश की। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय की 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड सत्र 2020 से 2024 के दर्जनों छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। 7वें सेमेस्टर में ये छात्र 1 से 2 अंक से प्रमोट कर दिए गए हैं, जिस वजह से 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में इन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। इससे छात्र आक्रोशित होकर मंगलवार को विश्वविद्यालय में जमकर हंगामा किया। एक छात्र ने तो आत्मदाह का प्रयास भी किया, लेकिन मौके पर उपस्थित लोगों ने उसे बचा लिया।
इस घटना के बाद छात्र उत्तेजित हो गए और कुलपति के आवास का घेराव कर वहीं बैठकर प्रदर्शन करने लगे। मौके पर उपस्थित छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जानबूझकर फेल कर दिया गया है। आरटीआई से कॉपी निकालेंगे तब भी समय बर्बाद हो जाएगा। यदि अभी 8वें सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं हुए तो उनकी तैयारी बेकार चली जाएगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा नियंत्रक और कुल सचिव से मिल चुके हैं, लेकिन कुलपति ही इस मामले में कोई निर्णय ले सकते हैं। इसलिए हम लोग कुलपति से मिलकर अपनी मांग रखना चाहते हैं, लेकिन वो हम लोगों से मिल नहीं रहे हैं। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाती है तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा कोई और उपाय नहीं बचेगा। बता दें कि 17 अगस्त से 8वें सेमेस्टर की परीक्षा शुरू हो रही है, जिसमें शामिल करने के लिए छात्र 3-4 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। मेरा लाइफ बर्बाद हो रहा है, मेरे साथ लाइफ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है कॉलेज के यूनिवर्सिटी के द्वारा, क्योंकि आज मेरा 5 साल बीत रहा है। क्या पता है कि हमको 1 साल के बाद वो डिग्री दे दे और सरकार के साथ हम वैलिड होंगे, ये लिखित के साथ दे दे। हाँ, यूनिवर्सिटी का मामला है। आपको प्रमोट कर दिया गया है? हाँ, प्रमोट कर दिया गया। कितना बार प्रमोट किया गया है? 2 बार किया, इस लगा के 2 बार हो रहे हैं, 3 बार तो कर दिया गया, लेकिन इस बार अब की बार लास्ट मेरा चांस है। आप क्या दिक्कत हो रहा है अभी आपके साथ? अभी मेरे साथ की दिक्कत हो रहा है सर, हम इस 5 साल बीत चुका है, इस 6 साल से आ रहा, उसके बाद अगर 6 साल में डिग्री नहीं क्लियर हुआ, रजिस्ट्रेशन मेरा बर्बाद हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम सरकार को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। हम 20-24 सेशन के 6ठा सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, 7वें सेमेस्टर में हम पास हैं और 8वें सेमेस्टर का फॉर्म भरा दिया गया है। अब बोला जा रहा है कि एडमिट कार्ड ही नहीं आया है, तो इस हालत में हम लोग एग्जाम कैसे देंगे? हम लोग का तो पूरा 1 साल बर्बाद हो रहा है। 6 साल के बाद हम लोग का कोई वैलिड ही नहीं रहेगा। अगर हम लोग को नहीं दिया जाए, एग्जाम देने मिलेगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हम लोग के पूरा भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सर। और हर बार प्रमोट लगाता है, ऐसा नहीं है कि आज नया है, हर बार प्रमोट लगाया रहा है। 4th सेमेस्टर में भी हुआ है कि आपका प्रमोट है, फॉर्म भरे हैं, फिर जब एग्जाम देने के टाइम आया, एडमिट कार्ड देने के टाइम आया, उस टाइम बोला जा रहा है नहीं आप पास हैं। ऐसा किया गया है। कॉपी दिखाया गया? कॉपी नहीं दिखाया गया, हम लोग को कॉपी दिखाया ही नहीं जा रहा है। सिर्फ प्रमोट, बस मोबाइल में दिखाया जा रहा है क्या प्रमोट है, पास है, क्या है, नहीं, जो भी मोबाइल में दिखाया जा रहा है। आज तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है, नहीं मिला है। 7 सेमेस्टर हो गया सर, आज तक मार्कशीट हम लोग देखे ही नहीं कैसा होता है। आपको सिर्फ बताया जाता है कि आप प्रमोट है, बस इतना ही बताया जाता है। उसके अनुसार फॉर्म भराया जाता है और फिर बाद में कहा जाता है नहीं आप प्रमोट नहीं है, पास है, बस एग्जाम दीजिए आगे। 6ठे सेमेस्टर में जब हम प्रमोट थे, हम भी सर को बोले इस चीज को, सर प्रमोट है, आगे क्या किया जाए, तो सर बोले कि आप आगे बढ़िए, कहीं नहीं रोका जाएगा आपको। कुमारी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BSc B.Ed कोर्स में 7वां सेमेस्टर का परीक्षा हुआ और रिजल्ट आया नहीं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के द्वारा एक षड्यंत्र के तहत बच्चों से वसूली के लिए कॉलेज ने बच्चों को भड़काकर हंगामा करवा करके और फॉर्म का डेट निकलवा करके पैसा वसूल कर फॉर्म भरवा लिया। और अभी जब रिजल्ट आया है, उससे पहले परीक्षा का डेट तय हो गया। रिजल्ट आया, बच्चों को टाइम नहीं मिला, 4 दिन के अंदर में हम लोग कॉपी RTI से निकाले हैं। 12 नंबर के 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में 100% बच्चा सही लिखा है, एक शब्द भी कहीं गलत नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरे पूरे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।